हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को इस नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 10 दिनों पे कहां कहां पर कैसी बारिश होगी। इसके साथ ECMWF AI मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट और साइक्लोन का ऊपर लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले आखिर तक देखें और लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ऐसे ही लगातार जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो आज 13 अक्टूबर है और आज का सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि अभी फिलहाल हमारे भारत के दो साइड में दो सिस्टम सक्रिय है। पहला वाला अरेबियन सी के ऊपर है, जो कि फिलहाल एक डिप्रेशन का रूप ले चुका है। तो वहीं पर बंगाल की खाड़ी में भी एक और नया लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर चुका है, जो कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर यहाँ पर देखा जा सकता है। और इन दोनों की वजह से क्लाउड का पोजीशन, क्लाउड का जो रोटेशन को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम से भारत के कई राज्यों में बारिश का एक्टिविटीज में काफी बढ़ोतरी हो सकता है। खास करके 14 अक्टूबर से धीरे धीरे करके दक्षिणी भारत में बारिश इसके चलते बढ़ेगा और भारत के बाकी राज्यों पे भी इसकी वजह से बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है। और जो अरेबियन सी का सिस्टम है, ये डिप्रेशन का इंटेंसिटी के साथ ही ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए ये ओमान और यमन की तरफ चला जाएगा और इसका भारत के पश्चिमी तट पर आज से कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है और ये ओमान यमन तक जाते जाते कमजोर भी हो जा सकता है। बट बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु को क्रॉस कर सकता है एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी के साथ, खास करके 16 अक्टूबर के आसपास। और ये बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी कम से कम 15 अक्टूबर के आसपास ले सकता है। हालांकि इसका ज्यादा इंटेंसिफिकेशन इसके बाद होने का संभावना नहीं है। और जब ये 16 अक्टूबर के आसपास उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश को क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद ये कर्नाटका, दक्षिणी महाराष्ट्र से होते हुए अरेबियन सी में जाके फिर से एंटर कर सकता है 17 अक्टूबर के आसपास और वहां पर जाके फिर से सशक्त भी हो सकता है और मे भी डिप्रेशन का रूप फिर से ये ले सकता है। हालांकि वहां पर जाके भी इसका ज्यादा इंटेंसिफिकेशन होने का संभावना नहीं है, बट इसकी वजह से भारत के कई राज्यों पे बारिश बढ़ेगा, खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हिस्सों में बारिश में काफी ज्यादा बढ़ोतरी ये बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम से हो सकता है, काफी बढ़ोतरी हो सकता है। और दक्षिणी भारत में मोस्टली 14 अक्टूबर से बारिश में काफी ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे सकता है सिस्टम के चलते। और मानसून का वापसी के बारे में बात करेंगे तो मानसून का वापसी फिलहाल भारत के मैक्सिमम राज्यों से हो चुका है, आधे से ज्यादा हिस्सों से मानसून का वापसी हो चुका है। लेकिन अभी कंडीशंस फेवरेबल है कि मानसून का विदाई और भी बाकी बचा कुचा पार्ट से हो सकता है, खास करके जो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिस्सों से मानसून का विदाई इन हिस्सों से कुछ भागों से मानसून का विदाई अगले 2 दिनों के अंदर से हो सकता है। हालांकि पूरी तरीके से पूर्वी भारत के राज्यों से मानसून का विदाई अभी होने के लिए कंडीशंस पूरा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि बारिश का एक्टिविटीज पूर्वी भारत के राज्यों पे मोस्टली 15 अक्टूबर से बढ़ सकता है। इसके चलते मानसून का विदाई पूरी तरीके से होने का संभावना अभी नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगले 5 से अगले 10 दिनों पे कहां पर कैसी बारिश हो सकता है। तो ये ECMWF AI मॉडल का अगले 5 दिनों का टोटल प्रेसिपिटेशन का म्याद है, मतलब आज से लेकर पूरे 17 अक्टूबर तक का टोटल प्रेसिपिटेशन का ये म्याद है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिस्टम के चलते भारत के कई राज्यों पे बारिश का एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होने वाला है, मोस्टली कल से ही। तो दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा बारिश ये टाइम के दौरान दिखाई दे सकता है, खास करके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी और कोस्टल पार्ट्स के साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तटीय महाराष्ट्र के साथ तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात के हिस्सों में भी बारिश काफी अच्छी हो सकता है। बट दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा बारिश, भारी से अति भारी बारिश हो सकता है, खास करके तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में। और इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल के हिस्सों में और बांग्लादेश के हिस्सों में भी बारिश इस टाइम के दौरान काफी अच्छी हो सकता है। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के हिस्सों में कुछ हल्की बारिश और स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है। और ये अगले 10 दिनों का टोटल प्रेसिपिटेशन का म्याद है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कर्नाटका और महाराष्ट्र से होते हुए अरेबियन सी में एंटर करेगा 17 अक्टूबर के आसपास, तो उसके बाद भारत के पश्चिमी तट में बारिश में बढ़ोतरी हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर जो उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और जो कोंकण, गोवा, मुंबई और दक्षिणी गुजरात के समय भी बारिश काफी अच्छी हो सकता है। भारी वैसे अति भारी बारिश भी हो सकता है।
और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बारिश में काफी बढ़ोतरी हो सकता है। बट जो भारी बारिश का एक्टिविटीज वो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के हिस्सों में खास करके 16 अक्टूबर के बाद हो सकता है, बढ़ सकता है। और बिहार के हिस्सों में हल्की बारिश ये टाइम के दौरान दिखाई दे सकता है। और उत्तर पूर्वी भारत के साथ बांग्लादेश के हिस्सों में भी बारिश इस टाइम के दौरान अच्छी हो सकता है। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के कुछ राज्यों पे हल्की बारिश और स्नोफॉल भी दिखाई दे सकता है। इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है। तो यहाँ पर हमने आज से लेकर 22 अक्टूबर तक का टोटल बारिश कहाँ पर कैसा होगा इसके बारे में एक नजर डाल लिया है। तो अब चलिए ECM AI मॉडल का साइक्लोन के बारे में जो लेटेस्ट फोरकास्ट है इसके बारे में क्या इंडिकेशन है, चलिए इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF AI मॉडल का टोटल 15 दिनों का मैप है। इसमें हम देखेंगे आज से लेकर पूरे 28 अक्टूबर के दौरान तक का मौसमी सिस्टम के बारे में क्या इंडिकेशन है मॉडल की तरफ से। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि अभी जो सिस्टम अरेबियन सी के ऊपर है ये तो धीरे धीरे करके कमजोर होने के साथ ही ओमान, यमन की तरफ चला जाएगा। इसका भारत के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, तो इस पर बात करना भी सही नहीं है क्योंकि इसका कोई भी भारत पर इम्पैक्ट नहीं है आज के बाद से मोस्टली। पर जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है ये एक लो प्रेशर का रूप तो ले चुका है आज ही, और इसके बाद ये 15 अक्टूबर के आसपास जैसे कि फोरकास्ट हमने किया अभी कि डिप्रेशन का रूप ले सकता है। और डिप्रेशन का रूप लेने के साथ ये 16 अक्टूबर के आसपास आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश को क्रॉस कर सकता है। और ये दोनों सिस्टम का साइक्लोन का रूप लेने की संभावना अभी नहीं है। बट ये सिस्टम जब दक्षिणी भारत को क्रॉस करेगा, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश को क्रॉस करेगा 16 अक्टूबर के आसपास, तो इसके चलते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र के समय अति भारी बारिश का एक्टिविटीज इस सिस्टम के चलते हो सकता है। क्योंकि ये सिस्टम तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश को क्रॉस करने के बाद ये कर्नाटका और दक्षिणी महाराष्ट्र से होते हुए ही अरेबियन सी में जाके एंटर कर सकता है 17 अक्टूबर के आसपास। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जब ये सिस्टम दक्षिणी भारत को क्रॉस करने के बाद 17 अक्टूबर के आसपास अरेबियन सी में एंटर करेगा तो उसके बाद ये थोड़ा सा फिर से इंटेंसिफाई कर सकता है और मे भी फिर से एक डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। बट उसके बाद ये पश्चिमी भारत के तट के आसपास ही बना रहेगा और वहीं पर ही कमजोर हो जाने का संभावना यहाँ पर मॉडल की तरफ से संकेत आ रहा है। इसका भारत के पश्चिमी तट पर इसके चलते बारिश में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी तट पर भारी बारिश का एक्टिविटीज और दक्षिणी गुजरात के समय भी बारिश का एक्टिविटीज में बढ़ोतरी होगी मोस्टली 16 अक्टूबर के बाद से। बट ये सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन अरेबियन सी में जाने के बाद भी ज्यादा करने का संभावना नहीं है, तो इसका भी कोई साइक्लोन का रूप लेने की संभावना नहीं है और ये अरेबियन सी में ही कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए इसका कोई भी मतलब खतरा मोस्टली भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है। बट उसी टाइम पर हम देखेंगे तो उत्तरी अंडमान सी के आसपास में 20 अक्टूबर के आसपास एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि उत्तरी अंडमान सी के आसपास में 20 अक्टूबर के आसपास एक सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है और ये सिस्टम पश्चिमी प्रशांत महासागर से ये सिस्टम का रिमिनेंट्स आ सकता है और इसके चलते उत्तरी अंडमान सी के आसपास में एक सिस्टम का डेवलपमेंट हो सकता है। आप मॉडल के फोरकास्ट को साफ साफ देख भी सकते हैं और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो इसके साथ ही सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन भी काफ़ी बढ़ोतरी इसमें होगा क्योंकि सिस्टम जहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है वहाँ पर कंडीशंस पूरा फेवरेबल है, लो शेयर भी है, SST भी ज़्यादा है, तो ये सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा होगा और ये सिस्टम साइक्लोन का इंटेंसिटी तक जरूर पहुँच सकता है। इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का इंटेंसिटी तक पहुँच सकता है। बट आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि सिस्टम इंटेंसिफाई तो कर रहा है बट इसका ट्रैक को लेकर असमंजस जारी है। तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि 21 अक्टूबर के आसपास तो सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है और करने के साथ ये 22 अक्टूबर के आसपास तेजी से इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का इंटेंसिटी तक भी पहुंच रहा है और डिप्रेशन का रूप लेने के साथ ये साइक्लोन का इंटेंसिटी तक कम से कम 23 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर साइक्लोन का इंटेंसिटी तक पहुंच रहा है और उसके बाद ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी के साथ ही 25 और 26 अक्टूबर के आसपास ओडिशा के कोस्ट के आसपास में क्रॉस करता हुआ यहाँ पर मॉडल की तरफ से संकेत आ रहा है। ये ECM AI मॉडल का जस्ट एक ही रन है बट अगर हम इसके साथ ECM AI का दूसरे एक और रन के बारे में नजर डालेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिस्टम का संकेत ऐसा आ रहा है कि सिस्टम उसी टाइम पर तो फॉर्मेशन कर रहा है और इंटेंसिफाई करके ये उड़ीसा के आसपास से होते हुए वेस्ट बंगाल पे जाके लैंडफॉल कर रहा है। मतलब फोरकास्ट ECM AI की तरफ से ऐसा है कि आइदर सिस्टम उड़ीसा में जाएगा नहीं तो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की तरफ जाएगा। ये दोनों में से कोई भी ट्रैक सिस्टम फॉलो कर सकता है और इसका एक्चुअल इंटेंसिटी क्या होगा इस पर भी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। बट इसका साइक्लोन का इंटेंसिटी तक पहुंचने की संभावना बहुत ही ज्यादा है क्योंकि कंडीशंस पूरा फेवरेबल है। अब तो मेरा नजर लगातार इस पर बना हुआ है, मैं आगे इस पर लगातार जानकारी लगातार आपको देता रहूंगा। तो इसमें अभी काफी टाइम है,
इसका क्लियर पिक्चर आने में कम से कम अगले 3 से 4 दिनों का टाइम और लग सकता है। तो अगर आप साइक्लोन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी और भी पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं साइक्लोन के बारे में लगातार पोस्ट करता रहता हूं। तो व्हाट्सअप चैनल का ज्वाइन का लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में और कोई चेंज होगा तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।